हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू किया था, जहां पर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को वन शॉट में कवर कर लिया था। और जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को वन शॉट में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली होती क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली हम किसे बोलते हैं? जब आपके एंसेस्टर सेम हो, मतलब जब आपके पूर्वज सेम हो। जो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके पूर्वज सेम होते हैं, उसको बोलते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज सेम, मतलब जिनके पूर्वज सेम होते हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली। जैसे कि सपोज करो आप हो, आपके फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं, सबके पूर्वज सेम है, इसलिए आपको ट्रीट किया जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली। और जॉइंट हिंदू फैमिली में अनमैरिड डॉटर और वाइफ्स को भी कंसीडर किया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली की ओवरऑल डेफिनेशन क्या हुई? जिनके एंसेस्टर सेम है उन सारे ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली। इसमें अनमैरिड डॉटर को भी कंसीडर करते हैं हम, और इसमें जो मैरिड वाइफ्स होती हैं उसको भी कंसीडर करते हैं। ये तो हमने देख लिया जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जब पूरी की पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली एक बिजनेस रन करती है किसी एक कर्ता के अंडर, उसे बोलते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, जब सारे के सारे मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली के एग्री करते हैं टू कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्ता ऑफ द फैमिली, मतलब सारे के सारे जॉइंट हिंदू फैमिली के इंडिविजुअल एक बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। और किसकी गाइडेंस में? जो उस फैमिली का कर्ता हो, कर्ता का मतलब जो उस फैमिली का मुखिया हो। उस बिजनेस को हम क्या बोल लेंगे? उस बिजनेस को बोल लेंगे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं? इसके लिए बहुत ही मिनिमम सी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है? कि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि जो कि आपके पूर्वजों ने आपको दी हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मिनिमम कंडीशन क्या है? आपकी फैमिली में 2 मेंबर होने चाहिए, आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आपकी फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू कर सकती है। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, इसको कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट रेगुलेशन के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया था, जिसे बोलते हैं हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट में 2005 में थोड़ी बहुत सी अमेंडमेंट करी गई थी। 1956 ओरिजिनल एक्ट है, 2005 में कुछ अमेंडमेंट कर इसको दोबारा से पास किया था। ये अब हमने देख लिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। अब इसी को हम थोड़ा बहुत और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। आपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन में क्या देखा कि सारे के सारे मेंबर एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के अंडर बिजनेस परफॉर्म करेंगे, जिसे बोल रहे थे हम कर्ता। कर्ता और मुखिया किसे बोलते हैं? अब हम इसको देख लेते हैं। कर्ता और मुखिया किसे बोलते हैं? जो एल्डेस्ट मेंबर होता है आपकी फैमिली में, उसे बोलते हैं हम कर्ता। और कर्ता का दूसरा नेम क्या है? मुखिया। एल्डेस्ट मेंबर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, उसे बोलते हैं हम कर्ता या मुखिया। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी ओपिनियंस हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मतलब उसको हमने 2 स्कूल्स में कैटेगराइज कर दिया। लाइक जो सिमिलर ओपिनियन थे उसको हमने एक स्कूल में रख दिया, जो अलग ओपिनियन थे उनको हमने सेकंड कैटेगरी या सेकंड स्कूल में प्लेस कर दिया। हमारे पास फर्स्ट स्कूल क्या है? मिताक्षरा। मिताक्षरा रूल क्या बोलते हैं हमें? ये रूल अप्लाई होता है सारी की सारी कंट्री में एक्सेप्ट असम और वेस्ट बंगाल, मतलब असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या रूल लिखे हैं? इसमें रूल लिखे हैं कि जैसे ही कोई नया मेंबर आपकी फैमिली में बोर्न होता है, मतलब जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, उसको तुरंत ही जॉइंट हिंदू फैमिली जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें इक्वल ओनरशिप मिल जाती है। लाइक जितना शेयर उसके मम्मी पापा को होगा, उतना ही उसका न्यूली बोर्न बेबी को होगा। ये बोलता है हमें मिताक्षरा स्कूल। इसमें यहीं पर लिखा हुआ है कि ऑल कंट्री, मतलब सारी की सारी कंट्री में अप्लाई होगा एक्सेप्ट असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर। और यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल राइट ऑन बर्थ,
जैसे न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होगा उसे तुरंत ही इक्वल राइट मिल जाएगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और हमारा सेकंड स्कूल क्या है, दया बाग। अब इस स्कूल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला तो कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा। ये अप्लाई होता है आपके सिर्फ असम में और वेस्ट बंगाल में। और इस ओपिनियन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होता है उसके बर्थ के तुरंत बाद ही उसको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं मिलता। मतलब कि जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती सारी की सारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसके फादर पे रहती है। सो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी रिमेन विद द फादर अंटिल डेथ। जब तक उसके फादर की डेथ नहीं होगी सारी की सारी प्रॉपर्टी का ओनर वो रहेगा। बट मिताक्षरा में क्या था, जैसे ही नया बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसके बर्थ के बाद ही उसको इक्वल राइट मिल जाता है उसकी प्रॉपर्टी में। और जैसे ही वो मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तब वो सेपरेशन के लिए अप्लाई भी कर सकता है, लाइक मेरा हिस्सा अलग कर दो। सो ये दो स्कूल थे किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली के। फर्स्ट था हमारा मिताक्षरा, सेकंड था हमारा दया भागा। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है को पार्टनर। अब को पार्टनर हम किसे बोलते हैं, अब आपको पता है जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें जैसे न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होता है उसको तुरंत ही इक्वल ओनरशिप मिल जाती है। सो जब सारे के सारे मेंबर का इक्वल राइट होता है सो हर फैमिली मेंबर को हम क्या बोलते हैं, हर फैमिली मेंबर को बोलते हैं हम को पार्टनर। सो यहाँ पर लिखा है ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट ऑन ओनरशिप। मतलब कि सारे के सारे फैमिली मेंबर का इक्वल राइट रहेगा उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और ये राइट उनको कैसे मिलेगा, ये राइट मिलेगा उनको बर्थ से। जैसे न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होगा उसको इक्वल ओनरशिप मिल जाएगी। सो हर फैमिली मेंबर को जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला हुआ है उसे बोल लेंगे हम को पार्टनर। सो को पार्टनर हम किसे बोलते हैं, अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स। एंड आवर फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को शुरू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हों। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, मतलब जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत में दी हो। और थर्ड फीचर क्या है कि इसके लिए किसी भी टाइप की एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप कैसे मिलती है, जैसे ही नए मेंबर का बर्थ होता है उसको तुरंत ही जो जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा मिल जाता है। सो इसके लिए कोई भी स्पेशल एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता। सो इसको शुरू करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और हमारा सेकंड फीचर क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से आप क्या समझ सकते हो, ओब्लिगेशन। अब आपको पता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक मेंबर कौन है हमारा, जिसको बोलते हैं हम कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टास्क परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं हम कर्ता। और जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम रिमेनिंग पार्टनर। सो जो ओवरऑल मेंबर हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है हमारा कर्ता और दूसरे हैं हमारे रिमेनिंग मेंबर। अब जो करता है क्योंकि वो तो पूरे बिजनेस की देखरेख कर रहा है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। सो इसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, इसकी लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड। और जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। मतलब ये सिर्फ उतने ही ओब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जितना इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है। बट जो हमारा करता है, अगर किसी कारणवश सपोज करो आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चला, सो कर्ता की जो वहाँ पे जो उसका मुखिया है फैमिली का, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती हैं, यहाँ तक कि इसको अनसोल्वेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। सो ये था हमारा लाइबिलिटी का फीचर। एंड आवर थर्ड फीचर इज़ कंट्रोल। अब जो कंट्रोलिंग पावर होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, मतलब जो सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, लाइक कि हम कौन सा बिजनेस परफॉर्म करेंगे, हम कितने रुपीज़ में सेल करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है आपके कर्ता के पास, जिसको हम नॉर्मली मुखिया भी बोलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ माइनर मेंबर। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वहाँ पर जैसे ही नए मेंबर का बर्थ होता है उसको तुरंत ही उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। सो जैसे ही न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होगा उसको तुरंत ही क्या मिल जाएगा, उसको तुरंत ही मिल जाएगा ओनरशिप राइट। सो यहाँ पर मेंबरशिप किससे मिलती है, यहाँ पर मेंबरशिप मिलती है बाय बर्थ। मतलब जैसे ही नए बेबी का बर्थ हुआ उसको तुरंत ही मेंबर मान लिया जाएगा। और यहाँ पर मेंबर बनने के लिए किसी भी टाइप के एग्रीमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
सो ये था हमारा नेक्स्ट फीचर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर दे रखा है कॉन्टीन्यूटी। अब कॉन्टीन्यूटी से आप क्या समझ सकते हो कि जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें जो कर्ता होता है, अगर सपोज करो उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तब जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे उसकी डेथ हुई सो जो नेक्स्ट मेंबर होगा, मतलब जो नेक्स्ट सीनियर एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में, उसको कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा। जब उसकी डेथ होगी फिर जो उससे नीचे कम एज में होगा उसको कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा। सो ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। बट आप इसको कैसे टर्मिनेट कर सकते हो? आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो म्यूचुअल कंसेंट से। मतलब जब सारे के सारे फैमिली मेम्बर रेडी हों कि हमें ये बिजनेस नहीं परफॉर्म करना, वो एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, तब वो अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। सो ये थे फीचर्स आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पीपल क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इजी टू स्टार्ट। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको कोई भी इजीली स्टार्ट कर सकता है। बस कुछ मिनिमम कंडीशन क्या है? 2 मेंबर्स हो आपकी फैमिली में, आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सो आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी टाइप का लीगल एग्रीमेंट वगैरह साइन करने की ज़रूरत नहीं, आपको ना ही किसी कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत है। लाइक आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने हैं, जब अप्रूवल मिलेगी तब करोगे। ये सब होता है आपके कंपनीज़ के केस में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? सीक्रेसी। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसको अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक कंपनी के केस में क्या होता है, जो आप अभी आगे पढ़ोगे कि जैसे ही उनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उनको अपने प्रॉफिट और लॉस दूसरी पार्टीज़ को बताने पड़ते हैं। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बनी रहती है, क्योंकि ना तो अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज करते हैं, ना वो ये बताते हैं कि हम आगे क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो करता होता है और जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हीं तक लिमिटेड रहती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जो उसमें जो कर्ता का रोल परफॉर्म करता है, मतलब जो वहाँ पर एज अ मुखिया काम कर रहा है, सो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली उनको सेल करता है। वो डायरेक्टली ये देखता है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, फिर उनको सेल करता है। और हमारा नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल। अब आप इफ़ेक्टिव कंट्रोल से क्या समझ सकते हो? क्योंकि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? कर्ता के पास। जो भी वो डिसीजन लेगा वो खुद ले लेगा, उसको किसी दूसरे फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। लाइक अगर सपोज करो उसको कोई मशीनरी परचेज़ करनी है तो वो खुद एनालाइज करेगा कि लाइक मशीनरी का डिसीजन वैलिड है या नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वो हर बंदे से जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनसे अप्रूवल लेगा, लाइक मुझे ये मशीन खरीदनी है, मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। सो ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इसकी वजह से वो क्या ले सकता है? इसकी वजह से वो ले सकता है आपके क्विक डिसीजन। लाइक अगर उसको ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, सो वो उसको तुरंत ले सकता है विदाउट कंसल्टिंग टू दी अदर फैमिली मेम्बर्स। एंड आवर नेक्स्ट बेनिफिट इज़ कॉन्टीन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस। अब जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूस रहेगा, चाहे उसमें आपके कर्ता की डेथ हो या अदर फैमिली मेम्बर की डेथ हो। सपोज करो अगर जो कर्ता है जो उस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है उसकी डेथ होती है, तब उससे नीचे एज वाला मेंबर कर्ता बन जाता है। सो ऐसे ही आपका बिजनेस कॉन्टीन्यूस रहता है जब तक कि आपके फैमिली मेम्बर खुद डिसाइड ना कर ले कि हमें ये बिजनेस बंद करना है, तब तक आपका बिजनेस रेगुलरली चलता रहता है। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सारे के सारे मेंबर कौन होते हैं? वो सारे के सारे एक ही फैमिली के होते हैं। सो कोई भी फैमिली मेंबर कभी भी दूसरे फैमिली मेंबर का बुरा नहीं चाहेगा। हर इंडिविजुअल यही सोचता है कि कैसे वो अपने बिजनेस को ऊपर लेकर जाएं। कभी भी उनके बीच में ना ही डिसऑनेस्टी होती है ना ही कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वो एक ही फैमिली के हैं। इसलिए उनमें लॉयल्टी भी ज़्यादा रहती है और कोऑपरेशन भी ज़्यादा रहता है। अगर सपोज करो वो फैमिली मेंबर नहीं होते, मतलब वो अलग अलग फैमिली के होते, तब उस सिचुएशन में क्या रहता? हर बंदा ये सोचता है कि मैं अपने गेन को कैसे मैक्सिमाइज़ करूं। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या बेनिफिट होता है? सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर हैं और सारे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से उनमें लॉयल्टी भी ज़्यादा होती है और कोऑपरेशन भी ज़्यादा होता है। सो इस बेनिफिट की वजह से काफ़ी सारे इंडिविजुअल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को प्रेफर करते हैं। अब हम देख लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या नुकसान हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज।
लिमिटेड रिसोर्सेज से आप क्या समझ सकते हो, अब आपको पता है क्योंकि एक फैमिली है और वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस परफॉर्म करेगी। सो एक ही फैमिली के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब ये तो है नहीं कि उसके पास बहुत ही अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। सो कहीं ना कहीं जाकर वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं जाकर कम पड़ ही जाती है। सो जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक नहीं लेकर जा सकते। सो पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास सिर्फ अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसी से वो अपना बिजनेस कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं। और सेकंड लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अब जो कर्ता होता है, फैमिली मेंबर होता है, उसकी लाइबिलिटी मैंने आपको क्या बताई, अनलिमिटेड रहती है। सपोज करो अगर किसी टाइम आपका बिजनेस लॉस में चला गया, सो सारे के सारे बिजनेस के एसेट बेचने पर भी आप अपने मतलब जो क्रेडिटर्स हैं या जो बैंक वगैरह हैं उनकी पेमेंट नहीं कर पाते, तब जो कर्ता होता है उसकी पर्सनल सेविंग, जो उसके पर्सनल बैंक अकाउंट है, जो उसकी पर्सनल मोटरसाइकिल है, वो सब भी बिक सकती हैं। और अगर तब भी पेमेंट पूरी नहीं होती तब इसको अनसोल्वेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। सो इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। थर्ड लिमिटेशन क्या है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब आपको पता है सारा का सारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन मैनेज करता है, उसको मैनेज करता है कर्ता, और सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। जो भी उसको डिसीजन लेना है वो बिना दूसरे फैमिली मेम्बर से पूछे वो डिसीजन ले सकता है। सो काफ़ी बार वो क्या करता है, अपनी फैमिली को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ करूं। वो डिसीज़न ऐसे लेता है जिससे उसको पर्सनली बेनिफिट मिले, मतलब वो ओवरऑल फैमिली के इंटरेस्ट को काफ़ी बार इग्नोर करता है। सो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन है। एंड आवर नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब आपको पता है पूरा का पूरा बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है, कर्ता। और कर्ता सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है जो सेल पर्सन का भी खुद काम कर रहा है, और वही एज अ मैनेजर का काम कर रहा है, और वही एज अ सप्लायर का काम कर रहा है, और वही ये देख रहा है कि कैसे हम बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। सो सारे के सारे टास्क जब एक अकेला इंडिविजुअल कर रहा होता है, सो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो हर एरिया में प्रॉपर अपना 100% दे पाए। सो उसकी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स की वजह से काफ़ी बार वो अनवाइज डिसीज़न ले लेता है। अनवाइज डिसीज़न से मतलब कि वो डिसीज़न जो कि शॉर्ट टर्म में तो उसको अच्छे दिख रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में वो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है। सो ये 4 लिमिटेशंस हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। सो अब हमने ये भी देख लिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। सो अब रियल सिचुएशन क्या है, मतलब करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। अब आपको पता है जो करंट सिनेरियो है उसमें जो जॉइंट फैमिली होती है वो अब सेपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। पहले बंदे क्या प्रेफर करते थे, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, बट अब इंडिविजुअल प्रेफर कर रहे हैं आपकी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जिसमें सिर्फ आपके मम्मी पापा और आप हो, सो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली जिसमें पूरे के पूरे मतलब जैसे आपके चाचा और आपके दादाजी ये सारे के सारे जब मिलकर रहते हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली। सो जो अब इंडिया का ट्रेंड है उसमें न्यूक्लियर फैमिली की ज़्यादा प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। सो जो जॉइंट फैमिली बिजनेस होते थे वो भी अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं, क्योंकि आप भी बहुत कम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखते हो। सो ये था हमारा करंट सिनेरियो। सो जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था वो हमने सारा का सारा डिटेल में कवर कर लिया, और आपके लेवल के लिए जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने आपको अवेलेबल करा दी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.